अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रिसेंटली आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट के हवाले से बातचीत की थी और मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज से डेडिकेटेडली इस चैनल पर हम ये प्रिपरेटरी सीरीज अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करें और कोशिश करें कि आपके साथ वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी के लिए और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके साथ जो है वो इसमें हम शेयर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करवाएं और आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाया जाए कि कम वक्त में आप मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर सकें। इस लेक्चर सीरीज का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको डायरेक्शन दी जाए, आपको गाइडेंस दी जाए, बताया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ आपको वो फ्री रिसोर्सेज भी बताए जाएं और बताने के साथ आपको उनकी एक्सेस प्रोवाइड की जाए ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज के मुख्तलिफ जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, चाहे वो PPSC की तरफ से कंडक्ट हुए हैं, FPSC की तरफ से कंडक्ट हुए हैं, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट हुए हैं, उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ आपके साथ सवाल डिस्कस किए जाएंगे बल्कि ये पूरा का पूरा लेक्चर इस पैटर्न पे होगा कि आपके सामने एक सवाल होगा और उस सवाल का आंसर आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इससे आप अपनी असेसमेंट भी कर सकेंगे और इसके साथ साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप हर क्वेश्चन से एक टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएं। फॉर एन एग्जांपल आपके सामने एक जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उससे अंदाजा लगा सकें कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें फ्री MCQs चाहिए। फ्री से मुराद बिल्कुल फ्री, उसमें किसी किस्म का साइन अप ना करना पड़े, किसी किस्म की फी ना पे करनी पड़े। तो आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ये लिंक मौजूद है mcqs.learnuppakistan.com का, जिस पे आप जो है वो जा सकते हैं, या एक और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो एज इट इज आपको असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो है वो पेज पर ले जाएगा जहां से आप जाके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज इंटरनेशनली रिनोन्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर्स। अब यहाँ जो वर्ड स्प्रिंटर्स आया है इससे क्या मुराद है? स्प्रिंटर से मुराद एक ऐसा एथलीट जो शॉर्ट ड्यूरेशन में किसी भी रेस को कंप्लीट करता है, जो कि शॉर्ट लेंथ की और शॉर्ट ड्यूरेशन की रेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है, उस एथलीट को हम स्प्रिंटर कहते हैं। अब यहाँ सवाल किया जा रहा है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि इंटरनेशनली फेमस है, रिनोन्ड है कि वो वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर्स को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अपने पास करेक्ट आंसर को मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी को मार्क किया है, जमाइका, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी इसी कंट्री से ताल्लुक रखने वाले एक वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर को आपने सर्च आउट भी करना है। जो चीजें क्वेश्चन से मुंसलिक सर्च आउट करने के लिए मैं आपको कहूंगा तो उनको गूगल पर आपने सर्च आउट करना है और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स अपने पास नोट डाउन कर लेना है। यूसेन बोल्ट एक नाम है जिसको आपने सर्च आउट करना है और देखना है कि ये इसका ताल्लुक भी जमाइका से था कि इसने किस तरह के रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ फैक्ट्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच टीम डिड पाकिस्तान डिफीट टू विन द 1992 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान ने फाइनल में किस टीम को शिकस्त देके जीता था? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद डेफिनेटली बासानी आप करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को अपने पास मार्क कर चुके होंगे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को डिफीट किया था। अब इससे मुंसलिक कुछ और क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछ लिए जाते हैं जिनको आपने सर्च आउट करना है और उनका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सबसे पहला सवाल इससे मुंसलिक ये पूछा जाता है कि कौन सा क्रिकेट स्टेडियम था जहां पर
पाकिस्तान और इंग्लैंड का 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया। इसके साथ साथ जो 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? तो मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम थे। इसके बाद पूछा जाता है सवाल कि पाकिस्तान ने वो मैच जो है वो कितने स्कोर से जीता था? तो पाकिस्तान ने वो जो मैच है वो 22 रन से जीता था। तो जो फैक्ट्स आपने सर्च आउट करने हैं वो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताने हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस को आप अगर बगौर इनको देखें तो इन दोनों का ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स के टॉपिक से है। तो आपने अपनी जो आउटलाइन बनानी है वहां पर आपने नोट डाउन कर लेना है कि क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है दीन-ए इलाही वाज अबॉलिश्ड बाय विच मुगल एम्परर। अब दीन-ए इलाही सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। दीन-ए इलाही एक रिलीजन था जो एक मुगल एम्परर की तरफ से दिया गया था, मुगल बादशाह की तरफ से दिया गया था। वो मुगल बादशाह कौन थे? वो थे जी अकबर। अकबर की तरफ से ये रिलीजन दिया गया था और इसके सबसे बड़े मुखालिफ उस दौर में शेख अहमद सरहिंदी थे, जिनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहा जाता है। तो अब ये किसकी तरफ से अबॉलिश किया गया था? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास आपने मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो यूनाइटेड नेशंस से पूछा जा रहा है। ऑन विच डेट वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड? अब बाज दफा आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है, बाज दफा सिर्फ ईयर पूछा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट्स आपको पता होना चाहिए। अब यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, पीस मेकिंग इसका पर्पस है। तो इसका जो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास आपने मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945 आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस क्या हैं? क्वेश्चंस ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब वो कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चाहे आप सर्च आउट करके बता दें, लेकिन आप लाजमी इसको सर्च आउट करें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूएन से रिलेटेड है। इसी से अगर इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन हम पूछें आपसे तो वो ये है कि पाकिस्तान यूएन का मेंबर कब बनता है? तो पाकिस्तान जो है यूएन का मेंबर सितंबर 30 1947 को बनता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बल्कि 2 क्वेश्चंस हैं कि यूएन का इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? अब जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल है इस वक्त जो मौजूदा है आपने उनका नाम सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि यूएन का पहला सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन था, ये भी आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कॉन्टिनेंट इज हिस्टोरिकली रेफर्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। अब ये कॉन्टिनेंट के सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डार्क कॉन्टिनेंट ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने एक अंदाजे के तौर पे अफ्रीका को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज हैं, 54 ममालिक अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका के अंदर वो नाइजीरिया है। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो बड़ा कंट्री है वो नाइजीरिया है। इसके अलावा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से एक और फैक्ट मुंसलिक है, वो ये कि पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज ये दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो पहला कौन सा है इसको आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, आप इस बारे में वाकिफ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेगल वॉज अ फिलोसोफर ऑफ विच नेशनैलिटी। तो हेगल जो है वो कौन से मुल्क का फिलोसोफर है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन ए को मार्क किया है जर्मन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और क्वेश्चन इसी से मुंसलिक या एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 19वीं सदी का फिलोसोफर है, 19th सेंचुरी का फिलोसोफर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो क्वेश्चन अगेन यूनाइटेड नेशंस से लिंक्ड है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। अब यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का इदारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अब यहां आपको पता होना चाहिए कि यूएन के परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स जो है वो 5 होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं और वो कितने अरसे की ड्यूरेशन के बाद कंडक्ट होते हैं, आपसे यहां पर ये सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है 2 इयर्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन आपने जो है वो सर्च करना है कि इसके अगर परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, और परमानेंट मेंबर्स के पास कौन सी ऐसी पावर है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं है, जिसका अक्सर औकात तस्करा किया जाता है। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स के बारे में तो हमने देख लिया कि ये हर 2 साल के लिए आते हैं और इनका एक इलेक्शन होता है। परमानेंट मेंबर्स जो हैं डेफिनेटली नाम से वाज़ेह है कि उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, तो वो कौन से हैं इसके बारे में सर्च करके आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच विटामिन इन द ह्यूमन बॉडी। अब जैसे ही आपकी बॉडी एक्सपोज होती है सन के सामने, तो कौन सा विटामिन जो है वो बॉडी प्रोड्यूस करती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए हमारा जो प्रिपरेटरी बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त उस प्रिपरेटरी बैच पर हम आपको 60% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। इस 60% डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपने सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर देना है ताकि मजीद डिटेल्स आपको इस कोर्स के हवाले से प्रोवाइड की जाएं। तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स जो असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हैं वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाए जाते हैं। जितने भी एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं उनसे आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारा जो मॉड्यूल है वो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, आपको बताता है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट्स आपकी वीकनेस हैं, जिन पे आपको मजीद काम करना चाहिए। तो मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप इस कोर्स के हवाले से हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो ब्लड का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अच्छा, करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने मेरे साथ शेयर करना है कि आपका स्कोर कितना है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाइट ब्लड सेल्स, ये हमारी जो ब्लड है उसका एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम लिकोसाइट्स है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द मुगल एम्परर बिफोर औरंगजेब। तो औरंगजेब से पहले जो है मुगल एम्परर कौन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन सी को मार्क किया है शाहजहां, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। औरंगजेब के हवाले से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको यहां पर यह बताऊं तो वो ये है कि लास्ट जो ग्रेट मुगल एम्परर हैं वो औरंगजेब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और क्वेश्चन है एशियन गेम्स के हवाले से और पूछा जा रहा है कि हर कितने साल के बाद एशियन गेम्स जो है वो मुनक्किद की जाती हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए 4 इयर्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से कनेक्टेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो फैक्ट ये है कि जो लास्ट एशियन गेम्स थी वो 2023 में मुनक्किद हुई थी और 2023 में ये चाइना में मुनक्किद हुई थी। इसके बाद जो है वो 2026 में मुनक्किद होनी है और 26 की जो एशियन गेम्स हैं वो जापान में मुनक्किद होनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें इंटरफैक्स इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। इंटरफैक्स जो है वो किस मुल्क की एक न्यूज एजेंसी है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है रशिया, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द लेजेंडरी कैरेक्टर शेरलॉक होम्स was created by which author। शेरलॉक होम्स जो है ये एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जो मुख्तलिफ नॉवेल्स के अंदर आया है और ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली किसकी तरफ से क्रिएटेड है।
उस ऑथर का आपने नाम हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे अपने पास ऑथर कॉनन डोयल को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम कैंडिडेट्स को यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, या किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और वो MCQs को एक्सेस करना चाहते हैं और वो MCQs वो चाहते हैं कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी के लिए लर्नअप पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, उस पर रिलाई कर सकते हैं। mcqs.learnuppakistan.com पे आप जाके उन MCQs को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप इस स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसको गूगल पर आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो सवाल है कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द स्लेव डायनेस्टी इन मेडिवल इंडिया। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 डायनेस्टीज रही हैं, तो सवाल यहां पर किया जा रहा है कि स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी जो है वो कायम हुई थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, खिलजी डायनेस्टी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कमेंट सेक्शन में जो बकिया डायनेस्टीज हैं वो एक तरतीब से लिखनी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई है, कौन सी उसके बाद आई है, एक आपको टाइम पीरियड का अंदाजा हो जाए। तो इस चीज को आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं डायनेस्टीज से रिलेटेड होगा। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है कि रजिया सुल्ताना जो है वो कौन सी डायनेस्टी से ताल्लुक रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, इन द ग्रुप ब्रिक्स व्हाट डज द लेटर एस स्टैंड्स फॉर। अब यहां पर जो ब्रिक्स है इसमें जो ये एस है ये किसके लिए है, ये किस कंट्री को डिनोट कर रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बी से यहां पर ब्राजील है, आर से यहां पर रशिया है, आई से यहां पर इंडिया है, सी से यहां पर चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु डिसाइड्स व्हेन एंड वेयर अ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन विल ऑपरेट। अब यहां सवाल किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग मिशन है वो कब और कहां पर ऑपरेट करेगा, ये कौन सा इदारा डिसाइड करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच यूनाइटेड नेशंस बॉडी डील्स विद द पॉपुलेशन रिलेटेड इशू। अब यूएन का कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो पॉपुलेशन रिलेटेड मैटर्स जो है उसको देखती है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन को मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। अब यहां पर आपको एक फैक्ट बताया जा रहा है कि सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है। अब ये कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है कराक्रम तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब K2 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि K2 की हाइट क्या है। तो K2 की जो हाइट है वो 8611 मीटर है। और इसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि K2 का दूसरा नाम क्या है। तो गोल्डविन ऑस्टिन जो है इसका दूसरा नाम है। ये भी आपने जो है प्रिपेयर कर लेना है कि K2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो K2 है तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसके नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और वो किस माउंटेन रेंज में है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ जिस माउंटेन रेंज में ये दोनों पीक्स लोकेटेड हैं वो किन कंट्रीज में आती हैं इसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का आखिरी बादशाह कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है मोहम्मद जाहिर शाह तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। तो ग्राफोलॉजी ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और ये सारे के सारे क्वेश्चन सोर्स हैं मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स से जो कि PPSC FPSC की तरफ से
कंडक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर एमओडी या किसी भी और वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाए, तो हमारा जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में ये जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, आपने इन क्वेश्चंस को लाजमन प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इनसे कनेक्टेड टॉपिक्स को और इसके साथ साथ जो ये वेबसाइट आपके साथ शेयर की गई है इसके थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है वन पेपर एग्जाम को एस कर सकते हैं या किसी स्क्रीनिंग टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं तो उसको एस कर सकते हैं, बिकॉज ये रिसोर्सेज आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है। ये असिस्टेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि तमाम की तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आपके साथ हम बर वक्त शेयर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।